हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सोहम 369। दोस्तों, इस जर्नी में आने के बाद चाहे आप चाहो या फिर ना चाहो, यानी कि अपने मर्जी से सही या फिर ना सही, हीलिंग तो हर किसी को करना ही पड़ता है। बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं जो सिर्फ अपने डीएम को पाने के लिए हीलिंग करती है, या फिर कुछ ऐसे डीएफ भी हैं जो सिर्फ अपने डीएम के द्वारा दिए गए ट्रिगर्स को, दर्द को एंड उनके बीच जो डिस्टर्बेंस हो उसको हील करने के लिए, हीलिंग करने के लिए बैठ जाती हैं। या फिर कुछ डीएफ ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में हीलिंग को एंजॉय करते हैं, चाहे वजह कोई भी क्यों ना हो, पर हीलिंग तो हर किसी को करना ही पड़ता है। पर इस जर्नी में आप लोगों को पता कैसे चलता है कि एक्चुअली आप प्रोग्रेस कर रहे हो, एक्चुअली आप हील हो रहे हो या नहीं, या फिर जो भी हीलिंग मॉडलिटीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई भी हीलिंग आप कर रहे हो वो एक्चुअली में आपके ऊपर काम कर रहा है या नहीं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ साइंस शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप कंफर्म हो जाओगे कि जो भी हीलिंग आप कर रहे हो वो आपके ऊपर काम कर रहा है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबको बता दूँ कि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है एंड नॉर्मल जो अट्रैक्शन होता है, यानी कि तो 3D के रिलेशनशिप होते हैं, उसमें बहुत थिन लाइन गैप होता है। एंड ऐसे बहुत सारे डीएफ भी हैं जो रिसेंटली मेरे पास ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करवाने के लिए आई हैं, पर वो उनके फॉल्स ट्विन फ्लेम निकले हैं। सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन गैप बिटवीन false twin flames and actual twin flame, and also there is a very thin line gap between karmic and twin flame। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जितनी नेगेटिविटीज़ होती है ना, आप लोग समझ नहीं पाते हो, किसी को दिमाग में रख के आप हीलिंग करते जाते हो, बाद में पता चलता है कि वो आपका कार्मिक या फिर सोलमेट निकल रहे हैं। सो इस जर्नी में कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सो पहले कंफर्म करवा लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में रहोगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ ना आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड आप अपना सुझाव या फिर आपका एक्सपीरियंसेस आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल सेशन चाहिए, ऊपर नंबर भी फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवानी एंड स्वागत करती हूं आप लोगों का आप ही के चैनल में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करवाना चाहूँगी एंड आई नो यू गोना हेट मी फॉर दैट, बट आई हैव टू से कि हीलिंग जो है वो ओवरनाइट की चीज़ है नहीं। जैसे कि रातों रात कुछ नहीं बदलता। चेंजेस टेक्स टाइम एंड हीलिंग ऑल्सो टेक्स टाइम। हीलिंग एक टाइम टेकिंग जर्नी है एंड अभी ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने साल लगेगा। एंड जैसे आप लोगों का सवाल रहता है कि जर्नी कंप्लीट होने में कितना साल लगता है, एक्चुअल में हम लोग पूरी तरीके से कैसे हील हो पाएंगे। देखिए, पूरी तरीके से बिल्कुल आप हील नहीं हो सकते, कोई भी पर्सन पूरी तरीके से हील नहीं होता, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग हैं, पर हम लोग रहते 3D फिजिकल वर्ल्ड में है और यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट वाइब्रेशंस के लोग मिलेंगे। वो लोग जो बोलेंगे आपको ज़रूर समझ में आएगा, पर आप लोग जो बोलोगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो आपको अपना वाइब्रेशन एंड एनर्जी को डाउन करके ही उनकी बातें समझनी पड़ती है। एंड एज एन एम्पैथ हम लोग उनकी बातों को, उनकी एनर्जीज को बहुत इजीली पिक कर लेते हैं। इस वजह से अगर हम लोग हीलिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे तो हम लोग नॉर्मल 3D पर्सन की जैसे लाइफ जीने लगेंगे, उनकी तरह सोचने लगेंगे। पर जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, दे आर हियर फॉर एसेंशन। आप लोग यहाँ पे आए हो अपना कॉन्शियसनेस रेस करने के लिए एंड डिवाइन के साथ यूनियन पाने के लिए। सो आप नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जी के 3D के लिमिटेशंस में एंड 3D के बिलीफ सिस्टम में आप डिवाइन यूनियन को अचीव नहीं कर सकते। एंड आपकी जर्नी में आपको कितना साल लगेगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता सीरियसली, क्योंकि हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। एंड आपने इसके प्रीवियस लाइफ में कितने इनर वर्क किए हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। सो इस सवाल का जवाब तो मैं आपको डेफिनेटली बिना चेक किए नहीं दे सकती कि आपको कितना टाइम लगेगा या कब आपका रियूनियन होगा। ये तो डिवाइन के अलावा कोई नहीं बता सकते, पर आपको हर कोई प्रेडिक्शन करके कोई टाइम बता सकता है, पर वो भी पूरा होगा या नहीं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके। एंड जब जैसे कि आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि काउंसलिंग जब आप मुझसे लेते हो हमेशा पूछते हो कि और कितना टाइम लगेगा ये जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, हम लोग और कितने हील होंगे, हम लोग को कितनी हीलिंग करनी पड़ेगी।
एंड सच बोलूँ तो इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब भी आप आंखें खोलते हो ना, आप एक ईगो सेल्फ से ऑपरेट करते हो एंड आपका ईगो सब कुछ इजी सुनना चाहता है। आपका ईगो यही सुनना चाहता है कि हाँ मैं हील हो गई हूँ या फिर मैं हील हो गया हूँ, आई एम कम्प्लीटली हील्ड, अब मुझे हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आप जर्नी के स्टार्टिंग में हो, आपका ईगो यही सुनना चाहेगा कि मैं जर्नी के लास्ट फेज़ में हूँ। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपका ईगो यही सुनना चाहेगा कि मैं बहुत हील हो गई हूँ या फिर मुझे और हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे आपको अपने ईगो को फीड नहीं करवाना है, आपको अपने अंदर अपने सोल को फीड करवाना है। एंड आपका सोल की आवाज़ अब तब सुन पाओगे जब आप अपनी हीलिंग करके उस हद तक पहुँचोगे जहाँ पे आपको बाहर की आवाज़ की नहीं, अंदर की आवाज़ की सुनने की ज़रूरत पड़ती है। एंड अंदर की आवाज़ अब तब सुन पाएंगे जब आप अपना हार्ट चक्रा एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि जब तक आप अपना हार्ट चक्रा एक्टिवेट नहीं करोगे ना, बाहर से आपको कोई कुछ भी बता दे, चाहे भगवान खुद आके आपको अपने ब्लॉक्स के बारे में बताएं या फिर कोई कुछ भी गाइड करे ना, आप कंफ्यूज रहोगे, आप उसके ऊपर डाउट करोगे, आपको वो गाइडेंस के ऊपर भी ट्रस्ट इशू होगा कि ये सही मेरे लिए गाइडेंस है या नहीं। एंड कोई भी आपको कुछ भी बता देना तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। सो इतने सारे चीज़ों से अच्छा है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने चक्रास को अलाइन करने की कोशिश करो, अपने ब्लॉक्स को ढूंढो, ताकि आपको बाहर से कोई भी चीज़ सुनने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काउंसलिंग में फेस करनी पड़ती है एंड कुछ डीएफ हैं जो मुझे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ताकि जो डीएफ काउंसलिंग नहीं ले पा रही है उनकी थोड़ी सी मदद हो जाए। तो चलिए आज वो साइंस के बारे में जानते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जो भी हीलिंग आप कर रहे हो, जो भी मोडालिटीज़ का इस्तेमाल आप कर रहे हो, उससे आप एक्चुअली हील हो रहे हो। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल डिस्कम्फर्ट। जैसे कि हम लोग 3D लाइफ जी रहे होते हैं, हीलिंग करने से पहले हमारे बॉडी में जगह जगह पे पेन होती है एंड डिस्कम्फर्ट होता है, मसल टाइटनेस होती है, सोरनेस होता है, किसी किसी को माइग्रेन, हेडेक या फिर किसी किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप सबको बता के रखा था कि मुझे थायराइड था एंड मेरे घुटनों में प्रॉब्लम थी, यानी कि नी में प्रॉब्लम थी। सो जैसे जैसे हम लोग हीलिंग स्टार्ट करते हैं ना, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी हील होने लगती है एंड सारे पेन, डिस्कम्फर्ट नेचुरली बॉडी से रिलीज़ होने लगते हैं एंड हमारे बॉडी में जितने भी इमोशनल वुंड है, इवन हमारे ऑर्गन्स भी रिकवर होने लगते हैं, हमारे जो स्किन है वो दिन ब दिन अच्छी होने लगती है एंड एक अंदर से ग्लो आता है। हमारे बॉडी के जितने भी इन्फ्लेमेशंस हैं, जितने भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, वो सब कुछ धीरे धीरे हील होने लगते हैं। फिजिकल टेंशन्स नहीं होती, हेडेक नहीं होता एंड हमारे पीरियड्स भी रेगुलर होने लगते हैं एंड स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी हमसे दूर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे थॉट्स। हीलिंग से पहले थॉट्स हमें परेशान करते हैं एंड ऐसा लगता है कि थॉट्स ही हमें कंट्रोल कर रहे हैं। कभी भी किसी भी वक्त हमारा मूड स्विंग्स होता रहता है, कभी भी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी भी हम लोग इमोशनल होकर रोने लगते हैं, कभी भी हम लोग हमारा ब्रेकडाउन होता है। तो थॉट्स हमें कंट्रोल करके रखते हैं, पर जैसे ही आप हीलिंग करते हो ना, आप अपने थॉट्स के ऊपर काबू पा लेते हो। जैसे कि वो थॉट्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप उनके प्रति अवेयर हो जाते हो। अगर थॉट नेगेटिव हुआ, आप उसको फ्लिप कर लेते हो या फिर उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेते हो एंड थॉट को लेट गो करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्लीप पैटर्न में चेंजेस। जैसे कि ये पॉइंट हर किसी डीएफ के लिए वेरी कर सकता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग फेज़ में जो डीएफ होती है ना, उनको प्रॉपरली नींद नहीं आती, क्योंकि नेगेटिविटी इतना ज़्यादा होता है कि रात को भी नेगेटिव थॉट, साइकिक अटैक की वजह से उनको प्रॉपरली नींद नहीं आती। ये किसी किसी डीएफ के लिए 1 महीने 2 महीने हो सकता है, किसी किसी के लिए 6 महीने, किसी किसी के लिए 1 साल हो सकता है। पर जैसे ही आप एक हद तक हील हो जाते हो ना, आपको बहुत अच्छी नींद आने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी हील हो जाती है, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं होती, आपकी बॉडी ना बहुत रिलैक्स महसूस करती है, तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है निस्बत, क्योंकि आपका एपिटाइट और डाइजेशन अच्छा हो जाता है, तो आपको नींद भी बहुत सुकून की आती है। तो ये मैं मैक्सिमम केसेस में ये जो मैंने देखा है मैं बता सकती हूँ कि नींद बहुत बेटर हो जाती है, स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाती है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ट्रिगर को देखने का नज़रिया आपका बदल जाता है।
जर्नी के स्टार्टिंग फेज़ में क्या होता है, अगर कहीं से आपको ट्रिगर आता है तो सबसे पहले तो आप ट्रिगर से डरे हुए रहते हो। स्पेशली मैंने देखा है डीएफ को न्यू मून, फुल मून, पोर्टल के वक्त डरेंगी कि कहाँ से ट्रिगर आ रहा है। एंड जो भी इंसान से उनको ट्रिगर आता है ना, वहाँ उनको वो ब्लेम करने लगेगी कि इसने मुझे ट्रिगर दिया, तुमने मुझे ट्रिगर क्यों दिया, तुम्हारी वजह से मैं आज इनबैलेंस हुई हूँ। ऐसे एनर्जी में डीएफ यूजुअली आ जाती हैं जब वो अनहील्ड होती है। पर जब आप एक हद तक हील होते हो ना, आप ट्रिगर से डरते नहीं हो, ट्रिगर को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है एंड ट्रिगर्स को आप एक अलग नज़रिए से देखने लगते हो। एंड जिसने आपको ट्रिगर दिया है ना, उसको मन ही मन में आप थैंक यू बोलते हो, उसके प्रति आप ग्रेटफुल रहते हो कि थैंक यू फॉर शोइंग मी माई ब्लॉकेज। एंड यहाँ पे आप ट्रिगर को समझ भी लेते हो एंड उसको हील करने के लिए लग जाते हो। एंड यहाँ पे जब आप पहुँचते हो ना, आपको लोगों की बातें भी बुरी नहीं लगती, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी हुई है, इनकी नहीं हुई है। ये तो वही है जहाँ थे, मैं आगे बढ़ गई हूँ या फिर बढ़ गया हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हो, उनके इमोशंस को, उनकी एनर्जीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हो। एंड अगर वो कुछ ऐसी वैसी बातें करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता ना, आप उसको ईजिली लेट गो करके आगे बढ़ लेते हो। नेक्स्ट, आप लोगों को जज भी नहीं करते, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है एंड आपको समझ में आने लगता है कि जो भी इंसान जिस टाइप की लाइफ जी रहा है या फिर 3D में जो भी कर रहा है, वो अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा कर रहा है। एंड मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग हूँ, ये मेरी जर्नी है, वो उनकी लाइफ है, वो उनकी जर्नी है। हर किसी की इंडिविजुअल जर्नी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को जज भी नहीं करते हो, आप अकॉर्डिंग टू कर्मा, अकॉर्डिंग टू डिवाइन जजमेंट आप सब कुछ इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। एंड इसी से मिलता जुलता पॉइंट और एक भी है, आप लोगों को बहुत ईजिली माफ़ भी कर पाते हो। एंड जैसे कि आपको किसी ने हर्ट किया या फिर आपको किसी ने कुछ बुरा भला बोला, वो भी वर्क प्लेस में सही या फिर पर्सनल लाइफ में सही, आप बहुत जल्दी उनको फॉरगिव कर पाते हो। आपको ये समझ में आ जाता है कि व्हाट दे आर थ्रोइंग टू यू, इट्स जस्ट देयर परसेप्शन, दे आर प्रोजेक्टिंग ऑन टू यू। तो आपको समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ों को मैं और आगे होल्ड ऑन नहीं कर सकती, तो आप उनको फॉरगिव करते हो और आगे बढ़ लेते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी पास्ट के इंसिडेंट है, जो भी पास्ट के मेमोरीज़ हैं, उसको जब भी आप याद करते हो ना, आपको हर्ट महसूस नहीं होता, आप फ्लैशबैक में नहीं जाते। अगर कभी कभार आप फ्लैशबैक में चले भी जाते हो ना, तो उस मेमोरी को रिकॉल करके आपको दर्द नहीं होता। एंड आप एक सूदिंग एनर्जी या फिर एक कामिंग एनर्जी महसूस करते हो। अगर आपका वो जो पेन है या फिर जो वुंड है वो क्लियर नहीं हुआ होगा, यानी कि रिलीज़ नहीं हुआ होगा, देन अगर वो चीज़ आपको याद आएगी, देन आपको हर्ट ज़रूर होगा, आपको वो सारी चीज़ें अंदर डिस्कम्फर्ट काइंड ऑफ महसूस होगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा अच्छे से रेजोनेट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से सबके साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन में आ जाते हो। एंड अपने अंदर की जो इमोशंस है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, अपने चारों तरफ एक हेल्दी बाउंड्रीज बना पाते हो। तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी बन जाता है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, या फिर आपके आसपास कोई भी फ्रेंड या फिर सिबलिंग भी रहते हैं ना। जैसे ही आपकी अंदर की दुनिया बदल जाती है, बाहर की दुनिया वैसे वैसे बदलने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी रेस्पॉन्स कैपेसिटी बढ़ जाती है। यू रेस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। पहले ऐसा होता होगा कि आप जवाब देने के लिए सुनते हो, सामने वाले ने बात ख़त्म नहीं की होगी, आप अपना जवाब रेडी रखते होंगे। पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप जो भी जवाब दोगे ना, वो पहले सुनोगे, सोचोगे, समझोगे, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद उनको जवाब दोगे। एंड वहाँ पे आपको एंगर और फ्रस्ट्रेशन आना कम हो जाता है। एंड आपको समझ में आता है कि सामने वाला जो भी बता रहा है वो शायद मुझे हर्ट करने के लिए, या फिर अपने अंदर की गिल्ट को कम करने के लिए, या फिर अपने अंदर के डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए वो सारी एनर्जीज मेरे ऊपर थ्रो कर रहा है। सो आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हो, बल्कि अपने चारों तरफ एक हेल्दी बाउंड्री बनाते हो एंड एक कामली वहाँ से आप लेट गो कर लेते हो, या फिर छोटे से स्माइल के साथ आप वहाँ पे वो कन्वर्सेशन वहीं पे एंड कर लेते हो। एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप चीज़ों को लेट गो करना या फिर कोई भी चीज़ों को छोड़ना
या फिर छोड़ने में पीछे नहीं हटते हो। जैसे कि एक जॉब है या फिर एक बिज़नेस है या फिर ऐसा कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आपके लिए अच्छा नहीं है या फिर आपके लिए उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, आप इजीली उसको लेट गो कर लेते हो, इजीली वो जॉब छोड़ देते हो, इजीली वो वर्क प्लेस छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। आप कोई भी चीज़ से यहाँ पे ना आपको फियर होल्ड करके नहीं रख पाता। पहले आप चीज़ों से डरते थे, अपने जॉब छूट जाने का डर होता था, अपने बिजनेस छूट जाने का डर होता था, पहले अपने छूट जाने का डर होता था, फ्रेंड सर्कल छूट जाएंगे या फिर मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे। यहाँ पे ना आप इजीली खुशी खुशी हर कोई चीज़ अपने हाथ से छोड़ देते हो, क्योंकि आपको पता है जब सुप्रीम गॉड का हाथ आपके सर पर है ना, तो कोई भी इंसान आपके लाइफ से छूटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। जैसे पहले आप चीज़ों के लिए ना नहीं बोल पाते थे। यूजुअली ऐसा होता है कि डीएफ ना हर किसी चीज़ में हाँ ही भरती है, उसके मुंह से ना ही नहीं निकलता। पर जब तक आप यहाँ तक पहुँचते हो और एक हद तक हील हो जाते हो ना, आप बहुत इजीली एक छोटे से स्माइल के साथ लोगों को ना बोलना सीख जाते हो। जैसे सामने वाले को बुरा ना लगे एंड खुद को भी आप प्रोटेक्शन घेरे में रखोगे कि मुझे भी खुद के खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे इजीली ना बोलना सीखना है, और आप बोल भी पाते हो। एंड इसी के साथ आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी आती है। जैसे कि हीलिंग से पहले आपको कोई मीठी मीठी बातों में फंसा लेता होगा, मैनिपुलेट कर लेता होगा, या फिर छोटी छोटी बातों में आप रो देती होंगी। अगर पब्लिकली रोने की आपको आदत नहीं है तब भी वो हर्ट आपके अंदर होगा, घर आके आप ज़रूर रोती होंगी। या फिर किसी की बातों में आ जाना, किसी की मीठी मीठी बातों में आप ना नहीं बोल पाती होंगी, कहीं जाने का मन नहीं है, मजबूरन आपको जाना पड़ता होगा। पर जैसे आप हील हो जाते हो ना, ये सारी चीज़ों को आप इजीली मना कर सकते हो, क्योंकि आपका बॉन्ड खुद के साथ बहुत ही अच्छा हो जाता है एंड आप खुद के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो एंड आपको अपने ही अंदर एक पावर महसूस होता है कि मुझे खुद के अलावा किसी के साथ अच्छा नहीं लगता। एंड आपको खुश रखने का पावर सिर्फ आपके ही पास है। इस वजह से आप बाहर की दुनिया को ईजिली मना कर सकते हो, चाहे सामने वाला कुछ भी क्यों ना सोचे। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में बाद में सोचते हो। एंड यहाँ पे ना आपको एंजाइटी होती है, ना आपको गिल्ट होता है, ना आपको कोई भी स्ट्रेस छू पाती है। भले ही आपको पूरी दुनिया कुछ भी बोले कि तेरी वजह से पार्टी कैंसिल हुई, तेरी वजह से हम लोग यहाँ नहीं जा पाए, या फिर अपने फैमिली वाले भी आपको इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप इजीली लेट गो कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है दे आर जस्ट थ्रोइंग देयर प्रोजेक्शन ऑन टू यू। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना। पहले ऐसा होता था ना कि सबसे पहले आप खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते थे, दूसरे क्या खाएंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों के हिसाब से आप कपड़े पहनते हो कि दुनिया क्या सोचेगी, मुझे ये कपड़े पहनने का तो मन है पर लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से आप नहीं वैसे कपड़े पहनते हो। एंड जब आप हील हो जाते हो ना, आप खुद के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस करते हो। सबसे पहले आप अपने मन में क्या है उसको प्रायोरिटी देते हो, अपने आप को टाइम देते हो। एंड जो भी आप सेल्फ लव सेल्फ केयर में टाइम स्पेंड करते हो ना, विदाउट ए सिंगल गिल्ट आप ये कर पाते हो। एंड अगर आपका दिन खराब गया ना, या फिर आपकी एक दिन में सिर्फ पर्जिंग हुई है, आप सिर्फ रोए हो, उसके लिए आप गिल्ट या फिर सेम महसूस नहीं करते हो। खुद को भी बहुत इजीली माफ़ कर लेते हो एंड कभी खुद को या फिर खुद के जर्नी को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते हो। इन वन वर्ड में बोलूँ तो आप खुद के साथ बहुत ही जेंटल बिहेव करने लगते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आपको जो चीज़ गड़बड़ लगती है ना, या फिर जहाँ पे आप खुद को डिस्कम्फर्ट महसूस होता हुआ पाते हो, या फिर आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता, वो जगह से वो चीज़ से आप बहुत जल्दी निकल आते हो एंड विदाउट ए सिंगल थॉट कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। दुनिया भर की बातों को ना सुन के आप अपने मन की सुनते हो एंड उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपके अंदर टॉलरेंस, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड बढ़ जाता है। जैसे कि पहले आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरों से बातें करना, रील देखना, या फिर खुद को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, या फिर किसी के साथ फ़ोन पे लगे रहते थे। पर जैसे आप हील हो जाते हो ना, आपको अकेले रहना, चुपचाप रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप खुद के साथ एक अच्छी
बॉन्ड बना पाते हो, इसीलिए खुद के कंपनी को आप एंजॉय करने लगते हो। एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप अपने क्रिएटिव साइड या फिर अपने हॉबीज़ में बहुत ज़्यादा खुद को इंडल्ज कर देते हो। जो चीज़ आपसे बचपन में छूट गई थी या फिर आपको करने नहीं दिया गया था, चाहे वो डांसिंग हो, पेंटिंग हो, बास्केटबॉल हो या फिर कोई भी आपकी पर्सनल चीज़ हो सकती है, वो चीज़ आप दोबारा से करना स्टार्ट करने लगते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब खुद को ओवर एक्सप्लेन करना, लोगों को अच्छा लगे वैसी बातें बोलना या फिर किसी भी काइंड ऑफ पीपल प्लीजिंग करना, यहाँ पे आप छोड़ देते हो। यहाँ पे आपके जो भी अनहेल्दी हैबिट्स होंगे ना, चाहे वो अल्कोहल हो या फिर स्मोकिंग हो या फिर टी कॉफ़ी इज़ अ नॉर्मल थिंग, फिर भी आपके जितने भी एडिक्शंस होते हैं ना, वो धीरे धीरे आपसे छूटने लगते हैं। एंड यहाँ पे आपका जो फोकस होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले जब आपने हीलिंग स्टार्ट की होगी, वहाँ पे आपके अंदर ना एक कंट्रोलिंग इशू होता है, हर किसी डीएफ के अंदर होता है कि सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग ही हो, मेरे डीएम मुझे ऐसे ही कॉल करे, मेरे से ऐसे ही बातें करते रहे या फिर रिलेशनशिप ऐसे ही हो, तो कहीं ना कहीं आप डीएम को चेज़ करते हो या फिर सिचुएशन के ऊपर या फिर इंसिडेंट के ऊपर या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर पहले आपका कंट्रोल रहता होगा। पर जैसे जैसे आप हीलिंग में आ जाते हो और खुद की आपकी हीलिंग करने लगते हो, आप चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने के लिए देते हो, उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं रखते। एंड कोई भी चीज़ का आउटकम, यानी कि कोई भी चीज़ हो, अगर आपने कोई मेल डाली, उसका आउटकम क्या आएगा उसको भी आप लेट गो करने के लिए सक्षम रहते हो। जैसे कि आपके बिजनेस हो या फिर जॉब हो, वहाँ पे लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, वो आपके ऊपर और अफेक्ट नहीं डाल पाता। एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो आप डीएम को भी होल्ड करना छोड़ देते हो कि कैसे मेरा रियूनियन होगा या फिर डिवाइन कैसे हमें बात करवाएंगे या फिर कैसे थर्ड पार्टी जाएगी या फिर किस तरीके से चीज़ें होंगी। इस सारी चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल धीरे धीरे हटाने लगते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट फीलिंग आती है या फिर कोई नेगेटिव इमोशंस पॉपअप होते हैं या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन बनते हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, पहले क्या करते थे ना, आप वहाँ से भागते थे। पर जैसे जैसे आप एक हद तक हील हो जाते हो ना, आप वो सारी चीज़ों को फील करते हो, सारी चीज़ों को फेस करते हो, अपने लेसन लर्न करने के लिए रेडी रहते हो। चीज़ों से भागने से अच्छा आप अपने साथ बैठ के कौन सी चीज़ों को अभी हीलिंग की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। आप चीज़ों से भागना बंद कर देते हो एंड हीलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप अपने पैशन, अपने ड्रीम्स, अपने पर्पस एंड अपने अंदर की जो हिडन क्वालिटीज़ है, हिडन पावर्स है, उसको ढूंढने लगते हो। यहाँ पे आपको एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है। तो आप फेक रिलेशनशिप को छोड़ के, फेक बॉन्ड को छोड़ के आप एक सोल कनेक्शन को ढूंढने लगते हो, तब भी आपके सोल फैमिली आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे आप हील हो जाते हो ना, आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हो, चाहे वो ऑब्स्टिकल्स हो, चाहे वो चैलेंजेस हो, चाहे कोई भी चीज़ आपको नई तरीके से स्टार्ट करना हो या फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके लाइफ में अगर कोई कार्मिक आते हैं एंड आपको पता होता है, उनसे भी आप डरते नहीं हो, क्योंकि आप लेसन लर्न करने के लिए रेडी रहते हो। एंड इसी से मिलता जुलता और एक पॉइंट है कि आप खुद को न्यू कनेक्शन के लिए ओपन रखते हो। जैसे कि न्यू जॉब हो, न्यू वर्क प्लेस हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको नए तरीके से स्टार्ट करना हो ना, वहाँ पे आप खुद को नई नई चीज़ों के लिए ओपन रखते हो, क्योंकि एक्सटर्नली चीज़ें ना धीरे धीरे आपके ऊपर अफेक्ट करना बंद कर देती है। एंड आप अपने थॉट, अपने इमोशंस के मालिक खुद हो जाते हो। बाहर की दुनिया धीरे धीरे आपको अफेक्ट नहीं कर पाती। इसीलिए जैसे ही हमारी अंदर की दुनिया बैलेंस में आने लगती है ना, वैसे ही हमारे बाहर की दुनिया बैलेंस होने लगती है। एंड हीलिंग इतना पावरफुल होता है कि आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि एक हद तक हीलिंग होने के बाद आपके सोल के जो डीपेस्ट डिजायर्स होते हैं वो धीरे धीरे 3D में मैनिफेस्ट होने लगते हैं। एंड आपके मैनिफेस्टेशंस भी तुरंत 3D में
कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ आप अपने ही अंदर एक डीप इनर पीस को, एक डीप इमोशनल बैलेंस को एक्सपीरियंस करने लगते हो, चाहे बाहर के सर्कमस्टांसेस कैसे भी क्यों ना हो। दोस्तों, जो हीलिंग होता है ना, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है एंड ये हमेशा हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये सीधी लाइन है, यानी कि सीधे सीधे हम लोगों को जाना है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हीलिंग इज़ काइंड ऑफ ए रोलर कोस्टर जर्नी। क्योंकि इसको रोलर कोस्टर हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हीलिंग एक ऐसी जर्नी है जिसको मैं ड्रॉ करके अभी फ़िलहाल आपको नहीं दिखा सकती। रोलर कोस्टर जो होता है ना, जैसे ग्राफ की तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये ऐसा ही दिखाई देता है जब तक आप एक बैलेंस स्टेज तक नहीं पहुंचते हो, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आपको लगेगा कि मैं तुरंत ही हील हो जाऊँ, ओवरनाइट में सब कुछ चेंज हो जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था। आपको धीरे धीरे अपने ब्लॉक्स को रिकॉग्नाइज करना है एंड उसी को धीरे धीरे हील करना है, एंड हीलिंग टाइम लेता है। एंड अगर आपके लिए 5 महीने का टाइम लेता है, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 2 साल का टाइम ले सकता है, पर ये कॉन्स्टेंटली बोला नहीं जा सकता कि कितना टाइम लगेगा। आप किस तरीके से अपने अंदर हीलिंग कर रहे हो, ये कोई दूसरा तो नहीं देख सकता ना। सो इस वजह से कोई भी मेंटोर आपको एक टाइम फिक्स करके नहीं बता सकता कि इसी पर्टिकुलर टाइम तक आप हील हो जाओगे, क्योंकि जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो सारी चीज़ें आप खुद ही अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए हो। एंड अब वही चीज़ जगह से आपको सोल सॉक मिलती है, आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, जहाँ से आपको लेसन्स लर्न करने होते हैं, जिस वजह से हर एक ट्रिगर, हर एक सोल सॉक आपको इतनी ज़ोर से हिट करती है कि आप पूरे सिक हो जाते हो। एंड वही सोल सॉक से, वही ट्रिगर से ही आपको अपने एक्सपीरियंसेस से, यानी कि अपने अनुभवों से ही आपको लेसन लर्न करने हैं, जो कि आपके सोल ग्रोथ में आपकी मदद करेंगे। सो ये जो पॉइंट्स मैंने आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किए हैं, ये मैंने अपनी जर्नी से एंड अपनी एक्सपीरियंसेस से आप लोग के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर मुझे कुछ और पॉइंट्स याद आते हैं, देन आई विल डेफिनेटली मेक एन अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट बॉक्स भी आप लोगों के लिए ही ओपन है। आप अपना सुझाव, एक्सपीरियंस या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं, उसका सुझाव भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पर्सनल सेशंस के लिए मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है एंड कमेंट बॉक्स में भी है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय ज़रूर किया होगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।